There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Bihar elections are fully on, which means party spokespersons on TV news are in full campaign mode. हुंकार भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Party spokespersons and some news anchors. मोदी वहां गरजे, बरसे और विपक्ष को बताया कि चुनाव कोई भी हो, कहीं भी हो, मुद्दा देश हित होना चाहिए, बात देश की होनी चाहिए, बात मोदी की होनी चाहिए। मोदी ने बात राष्ट्र हित की थी। कभी उन्होंने गलबन की बात की, चीन के खिलाफ बिहार के जवानों की शौर्य गाथा का उन्होंने जिक्र किया, तो कभी 370 खत्म करने की राह में रुकावट के बारे में बताया। मोदी 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 ने कभी आत्मनिर्भर भारत का मंत्र लोगों को समझाया, तो कभी रोजगार की बात की, कभी लोकल के लिए वोकल का फंडा समझाया, लेकिन उनका टारगेट विपक्ष की आलोचना कम और देश की उपलब्धि ज्यादा रही। वाह मोदी जी वाह, सो अनलाइक राहुल। तो आज सवाल उठता है कि with spokespersons like these, does BJP really need an official spokesperson? Both Rubika and Rohit Sardana were supposed to be discussing elections in Bihar till Mehbooba Mufti went ahead and gave a press conference where she said things like this. मगर जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और एजेंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। Rubika and Rohit would have none of this. Obviously, उनके अंदर का तारा सिंह जाग गया। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। But someone forgot to give the memo to the ticker writers at ABP and Aaj Tak. So while their shows had tickers like Modi के आने से बदला बिहार का माहौल, the discussions went something like this. इनको हम 370 प्रेमी गैंग कहते हैं। ये 370 प्रेमी गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, एक बार फिर से वो तमाम बयान दे रहा है जो बरगलाने वाला है, जो कुल मिलाकर देश विरोधी बयान है। एक काम करिए मोहित भानाज, एक काम करिए, महबूबा मुफ्ती का अपने सारे नेताओं का पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए हिंदुस्तान के आगे। बोलिए कि हमें पासपोर्ट भी नहीं चाहिए हिंदुस्तान का, हम अलग पासपोर्ट से चलते हैं और जाइए दुनिया में बताइए कि हम कौन लोग हैं, क्या पहचान है हमारी देश से बाहर निकल के, कि कौन लोग हैं आप, किस नाम से जानते हैं लोग आपको, कौन है आप। चुनाव में 370 बा, राष्ट्रवाद के जोर भयंकर बा। आप जानते तिरंगे का वजन कितना है हिंदुस्तान के? आपको आइडिया है? आपकी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस तिरंगे को उठा पाए। मोदी का काम क्या बिहार देगा इनाम? मोदी के काम पर, नीतीश के नाम पर। महबूबा मुफ्ती जिस टेबल पर रखे माइकों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा क्यों नहीं था? The RJD spokesperson invited to Rubika's debate was a bit like, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? इतने देर से हम बैठे हुए हैं, आप 370 कश्मीर पर बात करना था तो बिहार के लोगों को नहीं बुलाते। बिहार में बिहार के लोग 370 से आपको फर्क नहीं पड़ता है? जम्मू कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है मृत्युंजय जी? क्या बात कर रहे हैं? बिहार के एक बिहारी सब पर भारी। एक बिहारी सब पर भारी? What's that got to do with what the poor spokey is trying to say, Rubika? You could have very well said, क्या बात कर रहे हैं आप? बाबा ब्लैक शीप, have you any sheep? 370 हटाना चाहिए या नहीं? बिहार के, और अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बिहार जो है वो बाकी सारे राज्यों से दूर रहेगा। अरे सुनिए ना, पहले जवाब तो सुनिए ना, आप तो जवाब ही नहीं सुन रहे हैं। She still didn't let him talk. अरे तो आप बीच बीच में सवाल काहे कर रहे हैं फिर मुझसे? सवाल मत कीजिए ना, फिर बयान दीजिए ना। फिर काहे तो हम तो सवाल कर रहे हैं, अपना जवाब देंगे। आप सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं लेते हैं। 370 पे परेशानी हो रही है, जवाब तो पहले लीजिए। 370 से डर लग रहा है आपको? Kept interrupting him. मैं आपको फ्री पास कर दूंगी। 370 में परेशानी है आपको कुछ बोलने में? पार्टी ने मना किया है, 370 पर नहीं बोलना है। चुनौती देते हैं। अरे मृत्युंजय जी बता दीजिए ना। अरे इतना तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, कोई बात नहीं। बेरोजगारी पर बात कीजिए ना। हाँ मतलब 370 पर नहीं बात करनी ना आपको, क्लियर कीजिए। करके 370 नहीं बात करनी है आपको 370 पर। अरे हम पर भूखमरी और बेरोजगारी के आतंक पर बात कीजिए। इनको सरकार बनाने के लिए मिल गया तो ये महबूबा के साथ सरकार बना दी। 3 साल तक बैठ गए सरकार के साथ। Mrityunjay gave it back as good as he got till ABP just muted him out of the debate. मैं नहीं चाहता हूं कि इतने गंभीर विषय में हम इस प्रकार की बात करके चिल्लाएं एक दूसरे पे। नहीं, हम नहीं चाहते हम चिल्लाएं। देखिए, इंडिया के फ्लैग पे डिबेट हो रहा है
और यहाँ आप देखिए आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की जुगलबंदी को। Here's the thing. Politicians in Kashmir have been against the removal of Article 370. They see this as an anti-democratic affront to their existence. Maybe it also has something to do with them being jailed for over a year. So, Mufti's remarks don't come as any surprise. But even so, 3 PDP leaders from her own party quit, saying that her comments hurt patriotic sentiments. All this is news and very relevant news. But they really have no connection with Bihar state elections. Rubika and Rohit weren't the only one going Japan, reaching China. There was Sudhir Chaudhary. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली, इसमें खास बात इस रैली में ये थी कि भीड़ आपको यहां पर थोड़ी सी कम नजर आएगी और उसका कारण ये है कि यहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था। सुधीर जी, राइट टर्न के चक्कर में आप फिर लेफ्ट देखना भूल गए। ये आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग लग रहा है? ये कम भीड़ है? और ये बात प्रधानमंत्री ने जाने से पहले ही कह दी थी कि उन्हें अपनी भीड़ में जो जनता आएगी उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन होना चाहिए और सबको पहले बता दिया गया था कि सब लोग दूर दूर पर खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। सुधीर जी, ये 2 गज की दूरी तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही है। 2 गज इज ऑलमोस्ट 6 फीट और 1 अमिताभ बच्चन। तो ये उनकी रैली थी जिसमें भीड़ काफी कंट्रोल्ड तरीके से भीड़ को बुलाया गया था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य था। और यह इसलिए भी था कि सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं, मुख्यमंत्री खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अगर ऐसे धज्जियां उड़ेंगी तो फिर लोग भी क्या कहेंगे? लोग भी क्या कहेंगे? लोग भी आपकी तरह आंख में पट्टी डाल के मोदी मोदी के नारे लगाएंगे, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। सुधीर जी, एजेंडा ऊंचा रहे तुम्हारा, बट एटलीस्ट अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ कोऑर्डिनेट तो कर लेते। खैर, इनका तो चलता रहेगा। While Rubika and Rohit may want you to believe that Mehbooba is a player in Bihar elections, things aren't exactly like that. Bihar has 243 assembly seats going up for polls. On the one hand, you have NDA, where Nitish's JDU has been allotted 122 seats and BJP 121 seats. Within its quota of seats, JDU is giving 7 seats to Jitin Ram Manjhi's Hindustani Awam Morcha and BJP is sharing 11 seats with Mukesh Sahani's Vikashsheel Insan Party, the new entrant in the NDA whose vote base is the extremely backward community of Nishads. On the other hand, the opposition, the new Mahagathbandhan comprises RJD with 144 seats, the left parties with 29 seats and the Congress which has managed to haggle 70 seats. As the state goes into the country's first election after the onset of COVID-19 pandemic, the last 2 weeks have taken a rather interesting turn in Bihar. 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी के गोद में आ गिरी है। विकास के इशू पर वोट होना चाहिए। विकास तो दिख नहीं रहा है, 15 साल से सरकार है, विकास तो नज़र कहूँ नहीं आ रहा है। नीतीश बाबू बोलते हैं शराबबंदी करने के लिए, शराबबंदी कहाँ हुआ? खुलेआम शराब बिक रहा है, 2 नंबर शराब बिक रहा है, हर गली मोहल्ले में शराब बिक रहा है। This has forced Nitish Ji to retreat to his age-old narrative of reminding the voters of Lalu's Jungle Raj and JDU's good governance. And also some very classy attacks on his opponents. किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लो कैसा बिहार बनाना चाहते हो, वैसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। Meanwhile, police action on a crowd of worshippers killing one 18-year-old man in Munger gave fodder to the opposition to attack Nitish. कि मुंगेर में जो घटना हुई है जिसकी हम लोग निंदा करते हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री हैं वो क्या कर रहे थे और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? Add to the poll season of attacks and counterattacks, Bihar is going into polls at a time where the state has just emerged from devastating floods and a rising COVID tally of 11,000. The state has traditionally had high unemployment due to low rates of industrialization and the ever-burgeoning population.
The return of the migrant workers during the lockdown has made the situation worse. A survey by the Center for Monitoring Indian Economy in its monthly report for April pegged the unemployment rate in Bihar at a record high of 46.6%. The national unemployment rate for the month was 23.5%. As a result of this, politicians are making big promises. RJD promised 10 lakh government jobs in September. The Congress served its usual pakwan of rupees 1500 per month unemployment allowance to every unemployed youth till they get a job. BJP was like, hum kyun piche rahe? So Finance Minister Nirmala Sitharaman announced 19 lakh jobs if NDA was voted to power. Of course, none of these parties went into the slightest of details of how this will be achieved or how the state exchequer can possibly manage to achieve a fraction of the targets in times of negative growth. But चल रहा है, कर दो प्रॉमिस, कौन वापस आकर पूछने वाला है? Certainly not Rubika and Rohit और रजत शर्मा जी, who's like बिहार छोड़ो, पीएम मोदी के नारे तो अब पाकिस्तान में लग रहे हैं. आप भी हैरान हो जाएंगे. वहां नरेंद्र मोदी को लेकर जो नारे लगाए गए, उन्हें सुनकर मैं भी एक बार हैरत में पड़ गया था. हम भी हैरत में हैं कि इतने वरिष्ठ पत्रकार इतनी एंट्री लेवल टाइप गलती कैसे कर सकते हैं. पहले तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है. पाकिस्तान के पार्लियामेंट और मोदी के नाम के नारे, ये कैसे हो सकता है? कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा? वेरी गुड क्वेश्चंस. ये कैसे हो सकता है, क्यों लगाएगा कोई मोदी के नारे, कौन लगाएगा पाकिस्तान में, आवर सोन एनिमी. तो मैंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट की इस कार्रवाई के वीडियोस को कई बार देखा और फिर पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों से इसे कंफर्म किया और यह हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को कई बार याद किया गया, उनके नाम पर कई बार नारे लगे. रजत जी को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मोदी के नारे सुनाई दिए इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल, बट देन ही गोज ऑन टू से मैंने ये कंफर्म किया पाकिस्तान में. I'll explain in a bit what exactly happened in Pakistan, but first have a look at Times Now. There's some breaking update coming, and this one is also related to Pakistan. This is another mega embarrassment for Pakistan. Modi chants could be heard, in fact, to corner the government during a session to pass resolution against Islamophobia. I don't know about the embarrassment to the Imran Khan government, but you, dear Times Now, do make us feel immense second-hand embarrassment every time we watch you. The Pakistani MPs were chanting, voting, voting, not Modi, Modi. They were chanting voting, voting because they wanted to vote on a resolution. I mean, voting, Modi, it doesn't even rhyme. Bollywood is full of songs on लोग कैसे प्यार में अंधे हो जाते हैं एंड प्यार में जहां देखूं तुम्हारी नजर आती है टाइप सेंटिमेंट्स. रिमेंबर दिस सॉन्ग फ्रॉम महान. जिधर देखूं तेरी तस्वीर, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है. प्यार में अंधा हो जाना तो सुना है, लेकिन प्यार में बहरा हो जाना पहली बार देख रही हूँ या सुन रही हूँ. एनीवे, मोदी है तो मुमकिन है. In case you're wondering why Dhyanesh is singing instead of Amitabh Bachchan ji, it's because when we use any clips from movies or pop culture, the owners of that video activate ads on our YouTube channel, and we like to remain ad-free. You know the drill. We don't need YouTube ads because we don't need ads. What we want is you guys to step in and support the work we do. Because when the public pays, the public is served, and when ads come, then governments and corporations and those who pay for those ads get served. So, need I say more? Support News Laundry. Log on to newslaundry.com. Subscribe. We have a shiny new website, so you can check out some of the reportings that we do. You can check out our podcasts and other videos like Tiffany, NL interviews. Do log on to newslaundry.com. Check out all the wonderful work we do. It's really wonderful, I promise. And please subscribe to News Laundry. It's as cheap as rupees 300 a month. And of course, don't forget to catch our reporter Basant Kumar's reporting from Bihar on the elections. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you liked this episode,
Please, like I said, subscribe to newslaundry.com. Check out all our podcasts and check out our other video stuff and all the ground reporting that we do. Please follow Basant Kumar, our reporter in Bihar who's covering the elections there. Also check out the News Laundry Hindi website. I'm sure you'll find plenty of stuff to read, watch, listen and inform yourself. Don't forget to subscribe to newslaundry.com.